तो बच्चों पिछला जो वीडियो था उसमें हमने ये समझा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और उसमें हमने अंत में ये देखा था कि जो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उसकी जो दिशा है वो बल की दिशा पर निर्भर करती है। ठीक है, तो हम ये समझने जा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा कब और कैसी होती है ये हमें देखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये विद्युत क्षेत्र है जो इस आवेश ने बनाया है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने एक अन्य आवेश को रखा। बच्चों ये वो आवेश है जिसे हम विद्युत क्षेत्र में रखकर यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस पर कितना बल लगेगा और किस दिशा में लगेगा। तो याद रखिएगा, इस आवेश को हम परीक्षण आवेश भी कहते हैं और इसलिए इसको हम क्यू से दर्शाते हैं। यहाँ ओ का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेटरी चार्ज है, मतलब परीक्षण आवेश है, इसलिए इसको हम क्यू से दर्शाते हैं। और याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते समय ये जो परीक्षण आवेश है इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार प्लस का लिया जाता है। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि जिस आवेश ने यह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है, यदि यह आवेश प्लस का है तो इसके कारण इस किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, और यदि आवेश माइनस का है तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, यदि हम इस आवेश को प्लस का माने, और अभी अपनी ये बात हुई थी कि जो दिशा बल की होती है वही विद्युत क्षेत्र की होती है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ ये दोनों आवेश प्लस के हैं। प्लस के हैं मतलब एक जात के हैं, एक जात के हैं मतलब सजाती हैं। और हमने पढ़ा है कि जो सजाती आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो डेफिनेटली ये जो आवेश है वो इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा मतलब दूर हटाएगा इधर, तो बल भी इधर ही लगेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस आवेश के कारण इस आवेश पर जो बल लगेगा वो आवेश से दूर होगा, ये बल की दिशा होगी। ठीक है, अब अभी हम ये समझ रहे थे कि जो दिशा बल की होती है वही दिशा विद्युत क्षेत्र की होती है। तो क्लियर है कि इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा भी वही होगी जो इसके कारण इस पर लगने वाले बल की दिशा है। तो बल की दिशा उधर है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी उधर ही होगी। इसका अर्थ क्या निकला कि यदि वो आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है प्लस का है तो इसके कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा आप देखेंगे आवेश से दूर है। तो याद रखिएगा कि धन आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव आवेश से दूर होती है। इतनी बात क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, यदि ये आवेश जो क्या उत्पन्न कर रहा है विद्युत क्षेत्र, ये प्लस का नहीं काय का हो, माइनस का, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि एक आवेश माइनस और एक आवेश प्लस है, तो डेफिनेट दोनों अलग अलग जात के हैं। अलग अलग जात के हैं मतलब विजाती हैं। विजाती है तो क्या होगा, इनके मध्य आकर्षण बल लगेगा, तो ये आवेश इस आवेश को आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा मतलब अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा अर्थात बल इधर लग रहा है। और हमने थोड़ी देर पहले ये समझा था कि जो दिशा बल की होती है वही दिशा विद्युत क्षेत्र की भी होती है। तो डेफिनेट इस आवेश के कारण जो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा इधर होगी। इधर होगी मतलब आवेश की तरफ होगी। तो इससे पता क्या चला कि वो आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है यदि वो माइनस का है मतलब ऋणात्मक है, तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा हमेशा आवेश की तरफ होगी। तो याद रखिएगा, धन आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर होती है और ऋण आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होती है। ये दो बातें याद रखिएगा जो आगे चल के इस अध्याय में व्यंजकों को समझते समय हमारे काम में आएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझेंगे। ये एक आवेश है, ये भी एक आवेश है। बच्चों जहां कहीं पर भी आवेश रखा हो उससे अदृश्य रेखाएं निकलती हैं, लेकिन ये जो रेखाएं होती हैं ये हमें दिखाई नहीं देती। तो आप ध्यान से देखिएगा कि जो हो किंतु दिखाई न दे उसे हम काल्पनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्पनिक। बच्चों ये हम समझने जा रहे हैं विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं
हम देखते हैं विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और इनके क्या क्या गुण होते हैं। यह हमारा अगला टॉपिक है, तो ध्यान से देखिएगा कि ये आवेश है, इनसे अदृश्य रेखाएं निकलती हैं। अदृश्य क्यों? तो होती हैं पर हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो याद रखिएगा, जो हो किंतु दिखाई ना दे उसे काल्पनिक कहते हैं। नंबर 2, आप देखें ये जो रेखाएं हैं ये घुमावदार है, तो घुमावदार को हम वक्र कह सकते हैं, मतलब वक्राकार कह सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यदि हम इनके किसी बिंदु पर एक ऐसी लाइन खींचें जो इस वक्र को टच करती हुई जा रही है, टच करती हुई मतलब छूती हुई मतलब स्पर्श करती हुई, तो ऐसी लाइन को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पर्श रेखा हमने खींची है, ये स्पर्श रेखा इसकी दिशा को मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ऐसी जो रेखाएं होती हैं बच्चों, इन्हें हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो परिभाषा बोल सकते हैं हम, क्या बोलेंगे? वे काल्पनिक एवं वक्राकार रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। और ये बच्चों विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा होती है। अब हम देखने जा रहे हैं ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं इनके क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण बच्चों, यदि हम एक अकेला आवेश लेते हैं तो इस पर इनकी दिशा ऐसी होती है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो रेखाएं हैं ये ऐसा वक्र होती है जिनका हमें आरंभ पता होता है किंतु हमें अंत पता नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ऐसा वक्र जिसका आरंभ पता हो किंतु अंत पता न हो उसे हम खुला वक्र कहते हैं। तो इनका जो गुण है उन गुणों में सबसे पहला गुण होता है कि ये खुला वक्र होती है। दूसरा गुण हम देखें क्या होता है, तो दूसरा गुण है बच्चों, ये धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। इसको हम यूं भी बोल सकते हैं कि धन आवेश पर इनकी दिशा आवेश से दूर होती है, और यदि आवेश ऋण का है तो इनकी दिशा आवेश की ओर होती है। याद रखिएगा, अगला इनका गुण है कि ये धन आवेश पर आवेश से दूर और ऋण आवेश पर आवेश की ओर होती है, या इसको हम यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ये इनका दूसरा गुण है। बच्चों देखिए तीसरा गुण क्या है, तो हमने इसकी परिभाषा में देखा, वो क्या? इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। ये इनका तीसरा गुण होता है। अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों कि इनका चौथा गुण क्या होना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा। इनका चौथा गुण क्या होता है, ध्यान समझना। उससे पहले एक विशेष बात समझिएगा, ये एक बिंदु है जहां पर ये एक सदिश है। बच्चों इस सदिश की एक दिशा ये है और एक दिशा ये है, तो ये बात कभी भी संभव नहीं है। इसका मतलब क्या निकला कि किसी एक बिंदु पर सदिश की दो दिशाएं संभव नहीं है, केवल और केवल एक ही दिशा होगी। अब ध्यान से देखिएगा, हम इनका अगला गुण देखने जा रहे हैं। ध्यान से समझना, ये एक विद्युत बल रेखा है बच्चों, ये भी एक विद्युत बल रेखा है। दोनों ने एक दूसरे को यहां पर काटा मतलब एक दूसरे को जोर से नहीं काट लिया, मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो बिंदु है निश्चित रूप से हम इसे प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु, या इसको हम कटान बिंदु भी बोल सकते हैं। ये कटान बिंदु है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक इस वक्र पर और एक इस वक्र पर। तो आप ध्यान से देखेंगे इस कटान बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हैं? दो। और अभी हमने परिभाषा में ये समझा था कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं। तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है, ये जो कटान बिंदु है इस पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं होंगी? दो। और एक ही बिंदु पर कितनी दिशाएं? दो। ये बात कभी भी संभव नहीं है। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या निकला कि ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और यदि हमसे कारण पूछा जाए क्यों नहीं काटती, तो हम क्या कहेंगे, यदि वो एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है, इसलिए एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अब एक आखिरी गुण हम देखें इनका क्या होता है, तो वो गुण क्या है देखिएगा। यदि हम एक विद्युत क्षेत्र लेते हैं, जो कि ये विद्युत क्षेत्र है, ये ऐसा विद्युत क्षेत्र है जिसमें सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है।
तो ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो हमसे पूछा जाए ये क्या है, तो हम कहेंगे भाई एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब देखें इस एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं की स्थिति कैसी होती है, तो देखिएगा ये एक विद्युत बल रेखा है, ये दूसरी विद्युत बल रेखा है, ये तीसरी विद्युत बल रेखा है, ये चौथी विद्युत बल रेखा है। अरे तो हम क्या देख रहे हैं कि ये विद्युत बल रेखाएं नंबर एक दूसरे के समांतर हैं, देखिए आप, और नंबर 2 इनके बीच की दूरी भी समान है। तो हम कहेंगे कि यदि विद्युत क्षेत्र एक समान हो तो विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती हैं। समदूरस्थ मतलब एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती है, और ये विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और आगे का जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में समझेंगे।